जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, उस पर वह कौन सा परमाणु बम था, उसका क्या असर हुआ वहां के लोगों के जनजीवन पर। आइए देखते हैं। 6 अगस्त 1945 ईस्वी, क्या दिन कोई भूला नहीं होगा। विश्व के इतिहास में यह सब कोई क्या करता है, जानता है। सुबह 8:15 की बात है। दिन था सोमवार, दिन सोमवार था। अचानक अमेरिका के एक लड़ाकू विमान आता है, ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है लड़ाकू विमान, और ऊपर से एक परमाणु बम गिरता है वहां के शहर पर। और वह परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि समझिए कुछ ही पल में सब कुछ तहस नहस कर देता है। वहां के लोग जो होते हैं ना, धू धू करके उसमें क्या करते हैं, जलते हैं। कोई किसी को बचाने वाला नहीं होता है। सबको अपनी जान की क्या होती है, पड़ी होती है। उस परमाणु बम के आग की अगर लहरों की बात करते हैं, ये लहरें आप देख के अंदाजा मिला सकते हैं। 3000 फीट तक इसकी लहरें जाती थी, 3000 फीट तक लहरें जाती थी। और वह कौन सा परमाणु बम था? उसका नाम था लिटिल बॉय। नाम पे मत जाइएगा, उसका नाम था लिटिल बॉय। बना किससे था? यूरेनियम का बना था वो। 3.5 मीटर लंबा और 4 टन का था यह परमाणु बम। और इसी परमाणु बम को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसमें 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे। और इसके रेडिएशन की बात करते हैं तो दूर दूर तक वह फैला हुआ था। रेडिएशन क्या मतलब यह है कि आप अगर उस बम के चपेट में नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर वह चलेगा तो सांस लीजिएगा ना, तो अंदर जैसे जाएगा तो पूरा आपके अंदर शरीर के जो फेफड़े उपड़े होते हैं उसको क्या करता है, गला देता है। इंसान वैसे ही क्या होता है, मर जाता है। तो रेडिएशन से बहुत सारे लोग भी क्या हो गए थे, मारे गए थे। इसका वजह क्या था, आइए हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उस समय का तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका का, उनका नाम था हैरी ट्रूमैन। और उनको ब्रिटेन से काफी अच्छी दोस्ती थी। ये ब्रिटेन वासी, देखिए कितना सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इनसे काफी अच्छी क्या थी, दोस्ती थी। ट्रूमैन क्या करते थे कि ब्रिटेन वासियों को सामान और जितना भी मशीनरी होता था उसको उपलब्ध कराते थे। यहां तक कि हथियार भी क्या करते थे, देते थे। अब यह जो बात था, जापान के सम्राट हिरोहितो को हजम नहीं हो पाया। देखिए कैसे देख रहा है, देखिए हिरोहितो को हजम नहीं हो पाया। क्यों ब्रिटेन पर इतना अमेरिका मेहरबान है, वजह क्या है, यह हिरोहितो को हजम नहीं हो पाया। अब इसने क्या किया कि अमेरिका पर हमला करने का प्लानिंग बना रहा था। और प्लान बनाते बनाते प्लान में कामयाब भी हो गया। कौन? जापान। और कामयाब होते ही उसने क्या किया कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी की बात है। उसने क्या किया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर जो एयरबेस था, उसमें क्या किया कि बम गिरवा दिया। वहां पे बम गिरवाया, परमाणु हमला करवा दिया वहां पे, जिसके वजह से अमेरिका के बहुत सारे सैनिक क्या किए, मारे गए। अब अमेरिका आक्रोश मग्न हो गया। तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमने ये कर दिया, हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं। तुरंत उसने क्या किया, कमेटी बैठाया और जापान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। एकदम प्लान बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कौन? अमेरिका प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये जो हैरी ट्रूमैन थे, एकदम तत्कालीन आदेश दे दिए, वहां के सैनिकों पर छोड़ दिया कि तुमको जो करना है करो, हम कुछ तुमसे पूछने वाले क्या है, नहीं है। तब जाके वहां पे क्या, अमेरिका के हिरोशिमा पर वह क्या किया गया, बम गिरा दिया गया।
और वो कोई मामूली बम नहीं था। पहले के देख सकते हैं कि पहले का जो क्या था, हिरोशिमा था, कितना सुंदर था, कितना अच्छा दिख रहा था। ट्रूमैन ने क्या किया था, हिरोशिमा पर बम गिरवाने से पहले क्या किया था, साइनाइड की गोलियां दे दिया था। कहा था कि अगर आप अपने सैनिकों को साइनाइड की गोलियां दे दिया, जो जहाज जो लड़ाकू विमान लेके गए थे, जो बम लाद के लेकर गए थे परमाणु बम को, साइनाइड की गोलियां दे दिया था। कहा था कि अगर आप युद्ध में विफल होते हैं तो इसको खा लीजिएगा, जापानी सैनिकों से आपको मरना नहीं है। यही साइनाइड की गोलियां को कहा, वह लेकर वहां के सैनिक क्या किए थे, गए हुए थे कि हम जापानी सैनिकों से नहीं मरेंगे, हम गोली खा के ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। देखिए वो बहुत, अभी जापान कुछ सोच विचार ही रहा था कि अमेरिका को कैसे हम जवाब दें। एक घटना हो गया, लोग त्रस्त थे, मर रहे थे। तब तक अमेरिका ने क्या किया, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को उसने क्या किया कि दूसरा परमाणु हमला कर दिया। कहां, जापान में। उसने क्या किया कि जापान में दूसरा परमाणु हमला कर दिया। और इस बार जो क्या परमाणु हमला हुआ था वह हिरोशिमा पे नहीं, नागासाकी पे हुआ था। नागा क्या, साकी पे हुआ था, ठीक है ना, इसी पे हुआ था परमाणु हमला। इसने क्या किया, करवा दिया। और वह क्या, कौन सा परमाणु था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फैट मैन। उसका नाम था फैट मैन। याद रखिएगा, जो फैट होगा आदमी भी है ना, तो उसका नाम क्या था, फैट मैन था। और वह बम जो था, परमाणु बम था, बना किसका था, तो प्लूटोनियम का बना हुआ था। किसका बना था, प्लूटोनियम। एग्जाम में यही पूछता है, हर चीज छोटा छोटा पूछता है। यह प्लूटोनियम का क्या था, बना हुआ था। करीबन 11 बजे अमेरिका के कौन सी लड़ाकू जो विमान होते हैं, इस फैट मैन को वहां के क्या नागासाकी के शहरों पे क्या करते हैं, गिराते हैं। कितने बजे, 11 बजे के समय में। और इतना ज्यादा, इतना समझिए कि इतना ज्यादा नरसंहार वहां होता है कि फैट मैन अकेले 40,000 लोगों को मार देता है। रेडिएशन तो अभी दूर की बात है, इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस छोटे से बच्चे को देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर क्या गुजर रही है। वहां के पर्वतीय क्षेत्रों को आप देख सकते हैं, कैसे क्या पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यानी उसका रेडिएशन जो था दूर दूर तक फैला हुआ था, किसी को वो छोड़ने वाला क्या था, नहीं था। इतना नरसंहार होता है, कहां, जापान में होता है। फिर भी वहां का सम्राट, ये वहां का सम्राट जो है, यह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कहता है हम युद्ध लड़ेंगे। फिर अमेरिका कहता है अगर नहीं मानता है तो फिर क्या करो, तीसरा परमाणु बम डालो उस पर। यह बात जापान के सम्राट को मालूम चल जाता है और वह जाता है जापान के सैनिकों के पास। ट्रूमैन ने कहा था कि अगर नहीं माने तो परमाणु बम गिराओ। इसको कहीं से मालूम चल जाता है और यह जाता है कौन, जापान का सम्राट। सब कुछ खत्म हो जाता है और जाता है अमेरिका के सैनिकों के पास, आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है मेरे पास कुछ है नहीं जो आपसे हम क्या कर सके, लड़ाइयां कर सके। अब कुछ बचा नहीं है। यार ये जो घटना थी, दिल दहला देने वाली घटना थी। इन मासूम बच्चों को देख के यार ऐसा फील होता है ना कि वह दृश्य, ये कैसे, ये बच्चे छोटे छोटे जो है इस दृश्य को कैसे देख रहे होंगे अपनी आंखों से।